हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे ई बिज़नेस के बारे में। मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ ई बिज़नेस। ई बिज़नेस मीन्स ऑनलाइन बिजनेस। अंडर इट बाइंग ऑर्डर आर प्लेस एंड द पेमेंट इज मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स विदाउट द बायर एंड द सेलर मीटिंग इन पर्सन। तो ई बिज़नेस क्या होता है? इसको इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस भी कहते हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन बिज़नेस भी कहते हैं। यहाँ पे होता क्या है, हम लोग इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, जो भी हमें ख़रीदना होता है, और हम उसका पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बायर और सेलर मिलते नहीं हैं, लेकिन एक ट्रांजैक्शन हो जाता है। जैसे आप अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान ऑर्डर करते हो, तो ये ई बिज़नेस का एक अच्छा एग्जांपल है। नेचर ऑफ ई बिज़नेस क्या है? ई बिज़नेस का नेचर: बायर एंड सेलर डू नॉट मीट फेस टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे बायर और सेलर को मिलने की ज़रूरत नहीं होती है फेस टू फेस। ठीक है, चाहे जब हमारा बायर कभी भी शॉपिंग कर सकता है, जैसे आप शॉपिंग करते हो, कभी भी आपको मन हुआ ट्रैवल करते समय, या फिर आप रात के समय, किसी भी टाइम आप शॉपिंग कर सकते हो। तो इसका कोई टाइम या फिर बायर सेलर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन खाली वेबसाइट विजिट करना है और कुछ भी ख़रीद लेना है। वाइल ब्राउजिंग द वेबसाइट द बायर गिव्स द पेमेंट ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है, जब आप वेबसाइट पे जाते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो, तो आपके पास बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, अलग अलग, कैश ऑन डिलीवरी, तो सारा कुछ पेमेंट ऑप्शंस होता है। जो भी आपको सही लगता है अपने हिसाब से आप चूज़ करते हो। पेमेंट में बी मेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल कैश और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ द फंड, नेट बैंकिंग। पेमेंट हैज़ टू बी मेड वाइल प्लेसिंग द ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है कि पेमेंट करना आपका कंपलसरी होता है। ठीक है, पहले कुछ ऐसे वेबसाइट्स भी अब आ गए हैं मार्केट में जहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी जो है अब वो हटा दिए हैं। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी बहुत कम जगहों पे आपको मिलता है अब, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे पहले से इसने मेंशन कर दिया कि पेमेंट करना पहले कंपलसरी होता है, फिर ही आपका ऑर्डर प्लेस होता है। द प्रोडक्ट इज़ डिलीवर थ्रू कोरियर और पोस्ट। ये तो आपको पता ही है, जो भी आप सामान मंगाते हो कोरियर या फिर पोस्ट के थ्रू आपके पास वो आ जाता है। तो ये रहा हमारा नेचर ऑफ ई बिज़नेस। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ई बिज़नेस। क्या इंपॉर्टेंस है ई बिज़नेस का? ई बिज़नेस होने से क्या फ़ायदा होता है हमारा? ग्लोबल मार्केट: ई कॉमर्स इनेबल द बिजनेस फर्म टू रीच आउट टू द कस्टमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हु हैव एक्सेस टू इंटरनेट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर ई बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, तो उसका फ़ायदा क्या है? खाली आप अपने एरिया तक सीमित नहीं होते हो, आप ग्लोबली बिज़नेस कर सकते हो, इंटरनेशनली बिज़नेस कर सकते हो। ठीक है, आप अपने एरिया में रह के अलग अलग जगहों पे बिज़नेस कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो कि आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में मिलेंगे, छोटे छोटे शहरों से हैं, लेकिन वो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अपने गुड्स को लिस्ट करके सेल करते हैं। तो यही इम्पोर्टेंस है ये बिज़नेस का कि आप ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट हो जाते हो। राउंड द क्लॉक वर्किंग: वेबसाइट इज़ ओपन ऑल 24 आवर। इट कैन टेक ऑर्डर, कीप एन आई ऑन द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड रिसीव पेमेंट एट एनी टाइम। तो ये भी एक फ़ायदा है कि जो भी टाइमिंग का कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, राउंड द क्लॉक आपके पास ऑप्शन है, 24 घंटे कभी भी आप फ्री हो, आप कभी भी क्या बोलते हैं, गुड्स को देख सकते हो, आप ऑर्डर कर सकते हो, डिलीवरी ऑफ गुड्स देख सकते हो, कहाँ आपका गुड्स पहुंचा है, कहाँ नहीं पहुंचा, कितना दिन में आएगा। ठीक है, और जो भी पेमेंट आपको करना है आप कर सकते हो। कभी आपको गुड्स पसंद नहीं भी आया तो वापस करके अपने पेमेंट वापस भी ले सकते हो। तो ये सब भी ऑप्शंस इसमें होता है, ऐसा नहीं खाली पेमेंट ही कर दिया। तो सब लोग ही अब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह शॉपिंग करते हो, तो ये सब नॉर्मल सी चीज़ें आपको पता ही होंगी। ठीक है, कस्टमाइज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कस्टमाइज प्रोडक्ट सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? आपके हिसाब से प्रोडक्ट सर्विसेज मिल जाती हैं। आपके घर के पास वो शॉप है, वो ऐसा ही मार्केट में सामान लेके आएगा बेचने के लिए, जो पूरे कॉलोनी के लोग मांग रहे हैं वैसा प्रोडक्ट बेचेगा। ठीक है, लेकिन अब ई बिज़नेस में क्या है, यहाँ ये ग्लोबली है, तो यहाँ पे कस्टमाइज गुड्स भी मिल जाते हैं, आपके अकॉर्डिंग गुड्स भी आपको मिल जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा होता है, इसी वजह से बहुत सारे लोग ई बिज़नेस की तरफ मूव हुए हैं। नेक्स्ट, राउंड द क्लॉक वर्किंग। ये तो 24/7 है, कोई हॉलीडे नहीं, कुछ नहीं, नेशनल हॉलीडे तक में भी खुला रहता है, कभी भी आप उसमें शॉपिंग कर सकते हो। रिड्यूस कॉस्ट: विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस फर्म
कैन सब्सटेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन काफ़ी घटा है ये बिज़नेस करने से, क्योंकि कोई शोरूम लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आउटलेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, प्लस किसी परमानेंट एम्प्लॉय को वहाँ पे बैठाने की ज़रूरत नहीं है। वेयर हाउस से ही सारा काम हो जाता है। वैसे भी पहले भी वेयर हाउस होता ही था, वेयर हाउस में एक वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ रखते ही थे। तो अब वेयर हाउस में एम्प्लॉय रखते हैं, एम्प्लॉय सारा काम कर देते हैं। अब इनको अलग से स्टोर के जितने पैसे हैं इनके बच जाते हैं। तो ये बिज़नेस से काफ़ी कॉस्ट रिड्यूस हुआ है, जिसका फ़ायदा कस्टमर को मिलता है। कस्टमर को काफ़ी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस से मिल जाते हैं। वाइड चॉइस फॉर द कस्टमर, द होल वर्ल्ड बिकम अ शॉप। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए, एक कस्टमर के लिए पूरे वर्ल्ड एक शॉप बन जाती है। आपको अब रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ आप यहीं से सामान खरीद सकते हैं। आपको चाहे जहाँ से सामान खरीदना है आप खरीद सकते हैं, और आपके हिसाब से प्रोडक्ट, आपके हिसाब से प्राइस, सब कुछ मिल जाता है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।